प्यारे दोस्तों, आज की कहानी घमंड, दौलत और अल्लाह के इम्तिहान से भरी हुई है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन उसने उसी नेमत पर घमंड किया और जब अल्लाह इम्तिहान लेता है तो महल भी झोंपड़ी बन जाता है। तो दोस्तों, कहानी को आखिर तक जरूर सुनना। बहुत पुराने समय की बात है। एक शांत और नेक लोगों से भरा कस्बा का नूरपुर। नूरपुर में सबसे अमीर आदमी थे हाजी अब्दुल रऊफ। अल्लाह ने उन्हें दौलत, इज्जत और ईमान तीनों से नवाजा था। 5 वक्त की नमाज, गरीबों की मदद और हर साल ज़कात। लेकिन उनकी एक ही बेटी थी, फातिमा। फातिमा बेहद खूबसूरत थी, चेहरे पर नूर, आंखों में चमक। लोग कहते थे अल्लाह ने इसे फुर्सत से बनाया है, लेकिन उसके दिल में न नमाज थी न शुक्र, सिर्फ घमंड था। वो गरीब औरतों को देखकर मुंह फेर लेती, पर्दा करने वाली लड़कियों का मजाक उड़ाती। वो अक्सर कहा करती, अल्लाह ने मुझे इतना सुंदर बनाया है तो मैं खास हूं। उसकी माँ उसे समझाती, बेटी, हुस्न अल्लाह की अमानत है, घमंड मत कर। लेकिन फातिमा हंस देती। एक दिन जुमे की नमाज के बाद एक बूढ़ी औरत हाजी साहब के घर आई। फटे कपड़े, कमजोर बदन और कांपती आवाज। उसने कहा, बेटी, अल्लाह के नाम पर थोड़ा सा खाना दे दो। फातिमा ने गुस्से में कहा, हर रोज आ जाती हो, जाओ यहां से। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो बस इतना बोली, बेटी, अल्लाह जब देता है तो इम्तिहान भी लेता है। उस रात फातिमा चैन से सो रही थी, लेकिन अल्लाह का इम्तिहान शुरू हो चुका था। कुछ ही दिनों में फातिमा बीमार पड़ गई। चेहरे का नूर कम होने लगा, आईने से डर लगने लगा। डॉक्टर आए, दवाइयां बदली, लेकिन कोई फायदा नहीं। हाजी अब्दुल रऊफ रात रात भर रोते हुए दुआ करते, या अल्लाह, मेरी बेटी को शिफा दे दे। लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। एक रात फातिमा ने सपना देखा। उसने देखा कि वो अकेली खड़ी है, चारों तरफ अंधेरा है। एक आवाज आई, जिसने अल्लाह की नेमत पर घमंड किया उसे नेमत की कीमत समझाई जाती है। फातिमा डर कर जाग गई। उसका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो पहली बार अपने दिल में अजीब सा डर महसूस कर रही थी। सुबह हुई, आईना सामने था। फातिमा ने जैसे ही चेहरा देखा, चीख निकल गई। जिस हुस्न पर उसे घमंड था वो मुरझा चुका था। आंखों की चमक फीकी, चेहरे पर दाग और बदन में कमजोरी। अब वही फातिमा जिसे पर्दा करने वाली लड़कियों पर हंसी आती थी, आज खुद लोगों से नजरें चुराने लगी। हाजी अब्दुल रऊफ शहर के बड़े बड़े हकीमों को लाए, दूर दूर से डॉक्टर बुलाए गए। सबने एक ही बात कही, ये बीमारी दवाइयों से नहीं, दुआ से ठीक होगी। ये सुनकर फातिमा का दिल कांप गया। एक दिन वो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे वही बूढ़ी औरत दिखाई दी जो कभी खाने के लिए आई थी। वही फटे कपड़े, वही झुकी हुई कमर। फातिमा की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। उसने नौकर को बुलाया, उसे अंदर बुलाओ। बूढ़ी औरत अंदर आई। फातिमा ने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। बूढ़ी औरत ने नरमी से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। जो झुक जाता है उसे वो उठा लेता है। फातिमा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पहली बार सजदे में सिर रखा, पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। उस रात घर में अजीब सी सुकून वाली हवा थी। फातिमा को गहरी नींद आई। सुबह जब उसकी आंख खुली, चेहरे का नूर लौट चुका था, कमजोरी कम हो गई थी। हाजी साहब की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद फातिमा पूरी तरह बदल चुकी थी। पर्दा, नमाज, गरीबों की मदद, सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। वो अक्सर कहा करती, हुस्न इम्तिहान है और घमंड अल्लाह से दूर कर देता है। जो शुक्र करता है वही अल्लाह के करीब रहता है। अल्लाह की दी हुई नेमत घमंड के लिए नहीं, शुक्र के लिए होती है। क्योंकि जब अल्लाह इम्तिहान लेता है तो पल भर में
सब कुछ बदल सकता है।